क्या आपकी कंपनी आपकी पुरानी सर्विस हिस्ट्री देख सकती है? आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो करके दिखाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा किस वजह से कह रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो विद प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे पीएफ के अंदर आपकी पुरानी सर्विस को देखना एम्प्लॉयर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आज के दिन नहीं है भाई, तो क्या पहले था? हाँ जी, पहले था। क्या कोई प्रूफ है या वैसे ही मन से बोल रहा है? भाई साहब, प्रूफ है। अगर कोई मन से बोले ना, उसकी बात बिल्कुल मत मानना। 10 में से जो है ना 9 वीडियोस फर्जी वीडियोस हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है केस कब का? ये केस है 2020 का। इस 2020 के केस में देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे आज के टाइम पे क्या होता है वो भी दिखाऊंगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सीधे यूएन नंबर डाला और यूएन नंबर डाल के जब हम सर्च कर रहे हैं तो इस यूएन से रिलेटेड जो सर्विस है वो मेरे को नज़र आने लगती है। यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ। और यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट आईडी है, ये दोनों ही एस्टेब्लिशमेंट आईडी अलग अलग है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी चाहती तो किसी भी यूएन को एंटर करेगी और उस यूएन में जितनी सर्विसेज कर रखी हैं वो सारी ही आ जाती थी। लेकिन ये घटना है कब की? ये घटना है 2020 की। आप बात समझ गए? 2020 की घटना है। जो मैं कहूँगा ना भाई, इसके लिए मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी फ़ीस का त्याग कर रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अभी हम कहाँ आ गए हैं? हम 2020 से उठ के 1 सितंबर 2023 में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ गए हैं? हम यहाँ पे साइन इन पे गए हैं। साइन इन पे जाके हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज में ऑप्शन है। यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जाते हैं मेंबर सर्विस डिटेल। मेंबर सर्विस डिटेल पे जब हम टच कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कि मेंबर आईडी एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी और कंपनी का भी आईडी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिटेल एंटर कीजिए और हम आपको दिखा देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाले यूएन को, रैंडम यूएन नंबर है, मैं आपको पहले यूएन नंबर कॉपी करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे यूएन नंबर एंटर किया और यहाँ पे हम देखते हैं सर्च करके। तो सर्च करने पे क्या कह रहा है? सर्च करने पे कह रहा है जो डिटेल आप देखना चाहते हैं ये आपकी कंपनी से बिलोंग नहीं करती है, इसलिए आप इसके डिटेल नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं मेंबर आईडी पे डालूंगा तो भी मुझे यहाँ पे इस सर्विस का रिकॉर्ड देखने नहीं देगा। तो ये मैंने आपको बताया कि देखो 2020 से पहले ये वाला ऑप्शन काम करता था, जहाँ पे हम यूएन नंबर डालते थे और वहाँ उस यूएन नंबर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती थी वो नीचे आ जाती थी। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं पहले सवाल क्रिएट करूंगा। सवाल क्रिएट करने के बाद फिर मैं आपके सवाल को खत्म करूंगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम इस वाली आईडी का एम्प्लॉय इसके अंदर रजिस्टर्ड है, देखो यहाँ नीचे कोई सर्विस नहीं आ रही, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें इस कंपनी से रिलेटेड किसी यूएन नंबर को देखता हूँ। तो अभी जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? वापस से जा रहे हैं, मेंबर सर्विस डिटेल पे जा रहे हैं। अब देखना, अब पहले एरर आ गया था, लेकिन यहाँ पे मैं यूएन नंबर एंटर करता हूँ, सर्च डिटेल करता हूँ। तो देखो यूएन नंबर एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आ गई। तो इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि जब हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो जाते हैं उसके बाद अगर कंपनी चाहे तो हमारी पुरानी सारी सर्विसेज को देख सकती है। मेरा मेन मुद्दा ये है बताने का कि देखो ऐसा होता है कि जब तक कंपनी में आप एम्प्लॉय नहीं होते हो तब तक वो आपकी सर्विसेज नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार एम्प्लॉय हो गए, उन्होंने सर्विस रिकॉर्ड के अंदर अपडेट कर दिया, उसके बाद आपकी सारी सर्विसेज नज़र आती हैं। आपने कब से कब तक काम किया है वो भी नज़र आता है। तो अगर आपका इस तरह का कंडीशन है जहां आपको लगता है कि अगर आपकी पुरानी सर्विस देख ली गई तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो देखो रिस्क रहता है। अगर कंपनी इन्वेस्टिगेट करना चाहे कर सकती है, लेकिन पहले उसे आपके सर्विस को ऐड करना पड़ेगा। जब वो सर्विस को ऐड कर देंगे उसके बाद ही उनके पास ये ऑप्शन आता है सर्विस रिकॉर्ड देखने का। लेकिन यहाँ पे मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। मेरी बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रह गया है कि भाई आप कह रहे हो कि कंपनी ऐड करती है, ऐड करने के बाद ही पुरानी सर्विस नज़र आती है। तो हमारे केस में ऐसा कैसे हो गया कि हमें कंपनी ने ऐड नहीं किया, उसके बाद भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में हमारे यूएन से उन्होंने पता लगा लिया कि
कि आपने कहाँ कहाँ सर्विस की है, तो ये ऑप्शन कहाँ है ये बताओ। तो मैं ये मुद्दा कह रहा था कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले हैं फिर उनको यूएन नंबर से कैसे पता लग जाता है कि हमने कहाँ कहाँ सर्विस की है। वो तो हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ही हटा देते हैं, बता देते हैं कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक नौकरी की है, सर्विस ओवरलैप हो रही है, इसलिए हम आपको नहीं रख रहे हैं। तो वो ऐसा होता है कि देखो यूएन नंबर का ना एक्सेस जैसे यहाँ एम्प्लॉय पोर्टल पे दिया हुआ है, तो वो ऐसे होता है कि देखो यूएन नंबर का एक्सेस जो है ना वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे तो दे ही रखा है, इसके साथ में ही एक और पोर्टल होता है। वो पोर्टल कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक पोर्टल होता है IW, ठीक है, EPFO। एक तो ये पोर्टल होता है, ये पोर्टल क्या है ना, ये पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें जाके सर्विसेज देखी जा सकती हैं। लेकिन जनरली जो बड़ी हायरिंग कंपनी है वो इस पोर्टल का यूज़ नहीं करते होंगे, वो पोर्टल का यूज़ करते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे पता है इसलिए चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो है ना, ये वाला पोर्टल पुराना लॉगिन है, मैं नया पोर्टल देखता हूँ। नया पोर्टल होता है, नए पोर्टल के अंदर में ये EPFO का पोर्टल है। इस EPFO के पोर्टल के अंदर में यहाँ पे जो लॉगिन दिए जाते हैं वो एम्प्लॉयर को दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं जो PF के एम्प्लॉयज़ होते हैं। इस लॉगिन से किसी भी आदमी के यूएन नंबर में कहाँ कहाँ सर्विस करी गई है वहाँ से सारी जानकारियाँ आ सकती हैं। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो जो यूएन नंबर है ना, यूएन नंबर की जानकारी सिर्फ दो ही लोगों को हो सकती है, या तो जिसका यूएन अकाउंट है उसको या फिर EPFO को। तो या तो जानकारी आपके तरफ से लीक हो सकती है, आपने जानकारी लीक नहीं की है तो जानकारी EPFO से लीक हो सकती है। और ये लीक होने का क्या तरीका है? लीक होने का यही तरीका है कि किसी कर्मचारी का MIS जो है एक्सेस ले लिया जाता है, उसको यूएन नंबर बेस पे कर दिया जाता है और वो उस यूएन नंबर में कहाँ कहाँ सर्विस की गई है वो सारा कुछ निकालता है। क्या ये मैंने कभी देखा है? हाँ मैंने देखा है। मुझे किसी की डिटेल निकलवानी होती है तो मैं ऐसे ही पैसे पे करता हूँ और पैसे पे करने पे मेरे को उस यूएन नंबर से रिलेटेड सारी जानकारी मुझे व्हाट्सएप में मिल जाती है प्रॉपर तरीके से। ये एक तरह से PDF क्रिएटेड होती है और वो PDF मेरे को मिल जाती है मेरे व्हाट्सएप में बैठे बिठाए। तो इस बेस पे आपका यूएन नंबर, पुराना जो भी सर्विस रिकॉर्ड है वो देखा जा सकता है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर कंपनी किस लेवल पे आपका जांच करना चाहती है। अगर उसको जांच करने की इच्छा है तो वो चाहे तो पहले से हायरिंग वाली एजेंसीज को इस तरह से हायर कर सकती है। वो कहाँ से डिटेल निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मेनली जो MIS वाला एक्सेस होता है और ये बहुत कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, बहुत मामूली पैसे लगते हैं। और जिन कंपनियों का काम ही इस तरह हायरिंग करना है उनके लिए तो ये डे टू डे का काम है, तो वो पहले से ही मंथली बेसिस पे सेट करके रखते हैं कि आपको हम मंथली इतना पे कर देंगे, आप हमें इतना इतना डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, और इस तरह से चीज़ें चलती हैं। प्रैक्टिकल जो काम करता है वही आपको ये बात बता सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है? ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने किसी वीडियो में कहीं नहीं बताया है, लेकिन चलो आज मैंने इस वीडियो में बता दिया। क्योंकि मान लो 1000 लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो 1000 में से सिर्फ एक ही मेरे तक पहुंचता है। तो अब मैंने ये जो वीडियो दे दी है ये 1000 लोग देखेंगे, अब इन 1000 से 10,000, 1 लाख, 2 लाख तक पहुंचेगी बात। तो यही इस चैनल का उद्देश्य है, सही जानकारी आप तक पहुंचाना। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, जरूर मुझे फीडबैक दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।